डिस्कॉम के एएन और जेईएन सहित आला अधिकारियों की मनमानी करने का मामला सामने आया है। कई जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों का आरोप है कि आहोर डिस्कॉम ऑफिस में विद्युत संबंधित समस्या का समाधान नहीं किया जाता और शिकायत करने वाले उपभोक्ताओं को ही परेशान किया जाता है। इतना ही नहीं, विभाग की कर्मचारियों की ओर से जर्जर बिजली की लाइन और क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे को ठीक करवाने की मांग की जाती है, तो अपने ही कर्मचारियों को अधिकारी प्रताड़ित करते हैं। हालात ये हो गए हैं कि जिले में बीते एक सप्ताह में जर्जर बिजली लाइनों की वजह से 3 बड़े हादसे में 2 लोगों की जान भी चली गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात हैं। बिजली विभाग की तरफ से बड़ी लापरवाही, डिस्कॉम के अधिकारियों की मनमानी के चलते आमजन बुरे हाल परेशान है। कोई बात ऐसी है नहीं, बीरबल जो लाइनमैन है उसके द्वारा जो हमारे पास में आई है कि भाई मेरे यहाँ पर पोल वगैरह क्षतिग्रस्त है। इसके अलावा जनप्रतिनिधि द्वारा भी कई बार होता है, भाई यहाँ पर जो पोल्स हैं वो बराबर जैसे झुके हुए हैं या कहीं तार ढीले हैं, तो उनकी शिकायत को हम गंभीरता से लेते हैं और इसके आधार पर जो संबंधित जेईएन है अपने अजीतपुरा लगता है वेडिया का, हमने कई बार शिकायत भी की है, ग्राम पंचायत की तरफ से भी की, ग्राम वालों की तरफ से भी की, बिजली के पोल है चेंज करने के बारे में की, और 11 के तार हैं जो लूज हैं नीचे आए हुए हैं, कुछ 11 के पोल सड़े हुए भी हैं, वोल्टेज भी वीक आ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हरिपाल जालौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिपाल, जब हादसे भी हो चुके हैं जर्जर बिजली लाइन की वजह से, तो क्यों अब तक अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही? क्या और भी हादसों का इंतजार कर रहे हैं? जी जयकृति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जालौर में जो विद्युत विभाग का बिल्कुल भगवान ही मालिक है। यहाँ पर हालात ये है कि जो भी लोग शिकायत करते हैं उनकी 6-6 महीने तक सुनवाई नहीं होती है, और यहाँ तक कि परेशान लोग जब ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करवाते हैं तो उसके बाद उनको धमकी दी जाती है और उनके खिलाफ झूठी वीसीआर भरी जाती है। और आहोर डिस्कॉम के तो हालात ये हैं कि पूरी जो एएन है धर्मेंद्र प्रजापति, उनकी पूरी दादागिरी चल रही है यहाँ पे। यहाँ तक कि एक कर्मचारी ने जो न्यूज 18 से बातचीत में उन पर परेशान करने का आरोप लगाया था, उसके बाद जब मैं खुद वहां उनकी बाइट लेने गया धर्मेंद्र प्रजापति से, तो उन्होंने खुद ने कह दिया कि आप चाहे एमडी, सीएमडी या एक्शियन एसी किसी की भी बाइट ले लो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उनके पास में बैठे जेईएन दीपक सोलंकी, जो माधोपुरा में जो विद्युत चोरी पकड़ी गई थी, उन चोरी करवाने में ये दोनों ही अधिकारी लिप्त हैं। यहाँ तक कि वो मीटर खुला पड़ा था, तो जेईएन दीपक सोलंकी ने मुझे यहाँ तक धमकी दी कि आप हमारे कर्मचारी की बाइट लेने आए थे, उस टाइम हमारे यहाँ केबल चोरी हुई थी। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा आप मुकदमा दर्ज कराओ। जी जयकृति। बिल्कुल, डिस्कॉम के एएन और जेईएन इस तरीके से मनमानी क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है यहाँ पर? क्या इतना ऊंचा रसूख इन लोगों का हो गया हरिपाल? जी, यहाँ पर लोग बैकवर्ड जिला होने के कारण लोग आगे तक नहीं जा पाते हैं, लेकिन अब धर्मेंद्र प्रजापति और जेईएन दीपक सोलंकी से इतने लोग परेशान हो गए कि समाचार आ रहे हैं कि कल जालौर से आहोर से काफी संख्या में लोग जोधपुर जाकर एमडी कार्यालय पर प्रदर्शन करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जरूरी भी है कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हरिपाल। आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना संक्रमण से फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हेल्थ वर्कर्स के लिए जोधपुर एम्स ने कमाल का डिवाइस डिजाइन किया है, जिसके चलते अब कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में कोई हेल्थ वर्कर संक्रमण की चपेट में नहीं आएगा। खास बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये डिवाइस महज 18,000 में तैयार हो गया है। इस डिवाइस को जोधपुर एम्स के ऑडिटोरियम में एम्स डायरेक्टर डॉक्टर संजीव मिश्रा ने उनकी टीम के साथ स्कॉन सर्जिकल ने लॉन्च किया है। लोग एम्स के लिए भी, जोधपुर के लिए भी एक बहुत ही एक माइलस्टोन डे है, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स और कोरोना टाइम में हेल्थ केयर वर्कर्स को रिस्क बहुत रहता है, ख़ासतौर से जब वो एरोसॉल जनरेट करें, चाहे बेहोशी दे रहे हों, सक्शन कर रहे हों, तो उसको प्रिवेंट से इन लोगों को बचाने के लिए जो डिवाइस है ये काफ़ी सेफ़ है, जिससे और पेशेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेफ़ है। उम्मीदों पे खरा उतरेगा और जो पुराने डिवाइसेस में जो भी कमियां थी उनको पूरी करने में सक्षम होगा। इस डिवाइस की विशेषता ये है कि इसको चारों तरफ से सील किया गया है, जिससे कि एरोसोल जो हैं पेशेंट के मुंह से जनरेट हो रहे हैं वो बाहर ना जाएं।
टिड्डियों को खत्म करना बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए देश भर के कृषि वैज्ञानिक रिसर्च करने में जुटे हैं। इसको लेकर हाल ही में राष्ट्रीय स्तर की एक वेबिनार आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने टिड्डियों पर रिसर्च कर एक प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश दिए। रिसर्च का फंड प्रदेश सरकार मुहैया कराएगी। वेबिनार के दौरान देश भर के कृषि वैज्ञानिकों ने टिड्डी नियंत्रण को लेकर कई सुझाव दिए, जिसमें टिड्डियों से पशु आहार तैयार करना, नीम से बने कीटनाशक का इस्तेमाल हो, कम कीटनाशक से ज्यादा टिड्डियों को मारने की तकनीक का इस्तेमाल करना, फेरोमोन तकनीक से टिड्डियों को झुंड में तब्दील होने से रोकना, टिड्डियों को वैक्यूम प्रेशर से एक साथ इकट्ठा कर मार गिराना और तकनीक पर काम कर हॉपर्स को बड़ा ना होने से रोक देना। तो वहीं टिड्डी नियंत्रण को लेकर कृषि वैज्ञानिकों के इन तमाम सुझावों को लेकर एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसे जल्द ही सरकार को सौंपा जाएगा। देखिए 27 तारीख को हमारे माननीय कुलपति जी महोदय ने एक वेबिनार आयोजित की थी कि हम क्या स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट कर पाए, जिसमें हमारे कृषि मंत्री माननीय कटारिया जी भी शामिल थे। वो हमारे साथ 2.5 घंटे तक जुड़े रहे। एक बहुत ही अच्छा वेबिनार हमने आयोजित किया है। उस वेबिनार में जितने भी SAUs हैं, जितने भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट APS सर थे, कमिश्नर एग्रीकल्चर थे, जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान थे, जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे, जितने भी हमारे ICR के इंस्टीट्यूट है राजस्थान में, हम सब लोगों ने बैठ के एक तय किया है कि उस वेबिनार में हमने इंडिया के जो भी रिनाउंड साइंटिस्ट हैं उनके साथ में डिस्कस किया कि अगर ये राजस्थान में ये टिड्डी अगर ऐसे ही कंटिन्यूअस पेस्ट बनता रहता है तो उसमें हम क्या रिसर्च कर सकते हैं। तो उसमें हमने जितने भी संस्था हैं जो इस पे काम करती हैं उनके साथ में कोलिब्रेशन करके एक प्रोजेक्ट हम सबमिट करने वाले हैं सरकार को, क्योंकि मंत्री महोदय का भी यही आश्वासन था कि आप एक कोई प्रोजेक्ट सबमिट कीजिए। उस ऑन बिहाफ ऑफ दैट प्रोजेक्ट हम इस टिड्डी को इन फ्यूचर में कंट्रोल कर पाएंगे। राजधानी जयपुर के नजदीक विराटनगर में टिड्डियों पर किए गए कीटनाशक के छिड़काव से 17 मनरेगा कर्मियों की तबीयत खराब हो गई। सभी को पावटा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार विराटनगर के जयसिंहपुरा गांव में सोमवार रात को कृषि विभाग और ग्राम पंचायत की ओर से टिड्डी दलों पर दवा का छिड़काव कराया गया था। सुबह जब मनरेगा कर्मी उस क्षेत्र में काम करने के लिए पहुंचे तो सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। इसकी सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। मिली जानकारी के मुताबिक अभी सभी मनरेगा कर्मियों की हालत ठीक है। टिड्डी का प्रकोप करौली जिले में भी जारी है। मंगलवार को मासलपुर तहसील के गांवों में टिड्डी दल की आवक से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। टिड्डी दल ने खेतों में हाल ही में बोई गई बाजरे की फसल को चौपट कर दिया। किसानों ने अपने परिवार के साथ मिलकर थाली, पीपा, घंटी बजाकर टिड्डी दलों को भगाने का प्रयास किया, लेकिन सभी प्रयास नाकाफी साबित हुए। प्रदेश में टिड्डियों का कहर जारी है। धौलपुर के ग्रामीण इलाकों में भी टिड्डियों के दल ने अचानक हमला बोल दिया, जिसके बाद इलाके के एक बच्चे ने बर्तनों को बजाकर उन्हें भगाने की कोशिश की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह टिड्डियों के दल ने पेड़ों पर अपना कब्जा जमा लिया है। थाली और जो भी शोर मचाने वाले वादक यंत्र हैं उनके माध्यम से टिड्डियों को लंबे रूट पे निकालने के लिए ये लोग प्रयासरत हैं। किसान भाई प्रयासरत हैं। यहाँ की महिलाएं, पुरुष सभी इसको सहयोग कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे किस तरह से जागरूकता के चलते छोटे छोटे से बच्चों के द्वारा भी ऐसे शोर शराबा किया जा रहा है जिससे कि टिड्डियों को भगाया जा सके।